कविता कौशिक के बिग बॉस 14 के घर से बेघर होने के ये 5 बड़े कारण। बिग बॉस 14 में बीते एक हफ्ते में कुछ ऐसा हुआ जिसने हर फैंस को हैरान कर दिया। FIR फेम कविता कौशिक शो में एंट्री के एक हफ्ते के बाद ही बेघर हो रही। 25 अक्टूबर को जब कविता कौशिक की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई तब ऐसा लगा कि वो गेम पलट देंगी। बिग बॉस ने भी उन पर भरोसा जताया और एंट्री के साथ ही कैप्टन बना दिया। लेकिन कविता ना तो अपनी कैप्टनसी संभाल पाई और ना ही अपना गेम। इतना ही नहीं, सिर्फ एक हफ्ते में घर में उनके साथ 5 ऐसी बातें हुई या उन्होंने की जिससे उन्होंने अपनी बद पिटवा ली। आलम यह है कि न सिर्फ बिग बॉस के अंदर बल्कि बाहर बैठी जनता भी कविता से चिढ़ गई। यह है बड़े 5 कारण। नंबर 1, इन जैसों को तो मैं अपने घर के बाहर भी खड़े ना करूं। चंद्रमुखी चौटाला के रूप में टीवी पर राज करने वाली कविता कौशिक ने घर में एंट्री तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ की थी, लेकिन अगले ही दिन उनकी बेबाकी उन पर भारी पड़ने लगी। पवित्रा पुनिया और शार्दुल स्मोकिंग एरिया में खड़े थे। नियम के मुताबिक एक बार में एक ही सदस्य को वहां रहने की इजाजत है। बतौर कप्तान कविता वहां शार्दुल को हटाने गई। नियम का पालन करवाना जरूरी है, लेकिन बेबाकी और बड़बोलेपन में कविता शार्दुल के साथ ही पवित्रा से भी भिड़ गई। यही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इन जैसों को तो मैं अपने घर के बाहर भी खड़े ना करूं। कविता की इस बात पर खूब आलोचना हुई। नंबर 2, रूबीना को दोस्त बताया, फिर उन्हीं से भिड़ गई। कविता जब घर में आई तो रूबीना से बड़े प्यार से मिली और ये कहा कि वो अभिनव के साथ काम कर चुकी है। एक बार जब रूबीना और निक्की में बेडरूम एरिया की सफाई को लेकर बहस छिड़ी तब कविता ने रूबीना का साथ दिया। फिर कविता उसी रूबीना से भिड़ गई। सुबह फल काटने को लेकर दोनों में अच्छी खासी बहस हो गई। नंबर 3, हिंसा और नियमों को लेकर कविता का स्टैंड। कविता ने घर में एंट्री के साथ ही कहा कि वो नियमों का पालन करना और करवाना पसंद करती हैं। हिंसा को लेकर कविता ने ग्रीन जोन के सभी सदस्यों को शपथ भी दिलवाई थी, लेकिन वो खुद शार्दुल के लिए दरवाजा खोलते वक्त एग्रेसिव नजर आई। एजाज खान से झगड़े के बाद उन्हें कंधा मारते हुए दिखी। इतना ही नहीं, टास्क के दौरान जब कथित तौर पर हिंसात्मक रवैया अपनाया गया तब भी कविता गार्डन एरिया से अंदर चली गई और बहस में हिस्सा नहीं लिया। नंबर 4, एजाज संग दोस्ती। कविता की जब घर में एंट्री हुई तो एजाज खान सबसे ज्यादा एक्साइटेड दिखे। कविता ने भी आते उन्हें पॉजिटिव रिस्पांस दिया। मौका मिला तो एजाज को तत्काल रेड जोन से बाहर ग्रीन जोन में लेकर आए, लेकिन इसके बाद दोनों में अचानक तल्खी बढ़ने लगी। कविता अपनी कैप्टनसी बचा नहीं पाई और एजाज घर के नए कैप्टन बन गए। ऐसा लगता है जैसे कहीं ना कहीं कविता अपनी हार पचा नहीं पाई, क्योंकि इसके बाद उनका मिजाज बदलने लगा और वो लजने लगी और चिल्लाने लगी। नंबर 5, ओछी बातें कर गई कविता, ये उम्मीद नहीं थी। कविता ने एजाज संग अपनी दोस्ती के दावों की न सिर्फ बखिया उधेड़ कर रख दी, बल्कि ऐसी बातें बोल दी जिसे सिर्फ ओछापनी कहा जा सकता है। कविता ने कहा कि एजाज खान उनके दोस्त नहीं है, वो शो से बाहर शायद कभी मिले। यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन शुक्रवार, शनिवार, रविवार के एपिसोड में कविता ने सारी हदें पार कर दी। यहाँ तक कह दिया कि एजाज को लॉकडाउन में उन्होंने उस वक्त खाना खिलाया जब उनके पास खाने के लिए नहीं था। कविता ने यह भी कहा कि जब उनके पति ने पूछा तो कविता ने यही कहा कि हम घर के बाहर खड़े लोगों को भी खाना देते हैं, फिर एजाज को देने में क्या हर्ज है। कविता ने एजाज को मानसिक रूप से बीमार, डिप्रेस और ऐसी बहुत सी बातें कही जो सुनने में बुरी लगती है, भले ही वो किसी और के लिए क्यों ना कही जा रही हो। यही वजह है जिसकी वजह से फैंस कविता कौशिक से चिढ़ गए हैं। खबर अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।